मटन रोगन जोश कश्मीर की एक ऐसी फेमस रेसिपी जिसको खाने के बाद सभी अपनी उंगलियां चाटते रह जाते हैं और ये खाने में जितनी लजीज होती है बनाना इसको उतना ही आसान होता है। तो हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। तो आज ज़रा जो हम रोगन जोश बनाने वाले हैं ना, वो अपने स्टाइल में बनाएंगे ताकि ये रेसिपी हमारे बैचलर्स और बिगनर्स दोस्त भी बड़ी ही आसानी के साथ बना सकें, क्योंकि बहुत ही आसानी के साथ खानों को तैयार करना मेरा मोटिव है और आपको बहुत ही आसानी के साथ अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी सी रेसिपीज़ देना भी मेरा मोटिव है। तो मेरी इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना और ट्राई करने के बाद मुझे अपना फीडबैक भी ज़रूर देना। रेसिपी पसंद आ जाए तो वीडियो को एक लाइक देके ज़रूर जाना और चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब करे बगैर बिल्कुल भी मत जाना। और सब्सक्राइब करने के बाद बराबर के बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि मेरी आने वाली जितनी भी न्यू नोटिफिकेशन हो ना, वो फटाफट से आपको मिल जाए। चलिए तो फटाफट से इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। अब इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने आधा किलो बोंग का गोश्त इस्तेमाल करा है, जिसे थाइस का गोश्त भी कहते हैं, जिसमें रान की बोटियाँ होती हैं बड़ी अच्छी नहारी वाली। अब इन बोटियों को हमें क्या करना है, पहले अच्छी तरीके से 3 से 4 बार पानी से धो लेना है और धोने के बाद सबसे पहले इसका स्ट्रेनर के ऊपर रख के बेसान पानी रिमूव कर लेना है। फिर डायरेक्टली कुकर में ऐड करेंगे, गैस की फ्लेम को ऑन कर देंगे और कुकर के अंदर गोश्त के साथ साथ हम ऐड करेंगे 2 बड़ी चम्मच भर करके अदरक लहसुन के पेस्ट को। हाथों हाथ नमक ऐड कर लेंगे आधा चम्मच के करीब और इन सारी चीज़ों की करेंगे प्रॉपर तरीके से भुनाई। इस रेसिपी को प्रॉपर तरीके से बनाने के साथ साथ अगर आपको बिल्कुल ऑथेंटिक इसकी रेसिपी का टेस्ट चाहिए ना, तो उस रेसिपी को पूरा फॉलो करना ताकि आपको ये रेसिपी पूरी तरीके से समझ में आए, क्योंकि छोटे छोटे से टिप्स होते हैं ना, वो आपको फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि हमने अदरक लहसुन का पेस्ट और नमक ऐड करने के बाद इसको हाई फ्लेम पे कुक करना है, क्योंकि जब हम इसको अदरक लहसुन के साथ हाई फ्लेम पे कुक करेंगे ना, तो इसके अंदर से पानी रिलीज होना शुरू हो जाएगा। बस इस पानी को ही हमें बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सुखा लेना है। जब इसका सारा पानी सूख जाएगा और अदरक लहसुन की रॉ स्मेल खुशबू में ट्रांसफर हो जाएगी, तब हम इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। इस स्टेज पे हमें पेशेंस के साथ काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हड़बड़ा करके हमने सारी चीज़ों को ऐड कर दिया तो हमारे गोश्त के अंदर बेसान रह जाएगी। जब इसका सारा पानी सूख जाएगा, तो जब इसके अंदर से रॉ स्मेल निकल जाएगी और खुशबू आनी शुरू हो जाएगी, बस इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 चम्मच सौंफ का, 2 से 3 लौंग ऐड करेंगे, थोड़ी काली मिर्ची ऐड करेंगे तकरीबन 8 से 10 और 2 इलायची ऐड करेंगे छोटी वाली, 1 दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा ऐड करेंगे, 1 बड़ी इलायची ऐड करेंगे हाथों हाथ हम इसके अंदर। और इन सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद हम 1 गिलास के करीब इसके अंदर पानी ऐड करेंगे और सारी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद कुकर के लिड को कर देंगे बंद। हाई फ्लेम पे 2 से 3 सीटी आने देंगे और 2 से 3 सीटी आने के बाद हम गैस की फ्लेम को कर देंगे सिम और 20 मिनट तक सिम आंच के ऊपर हम इसे कुक होने देंगे। और 20 मिनट के बाद गैस की फ्लेम को कर देना है बंद और ठंडा होने के बाद चेक करना है। आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने तकरीबन जो लाल ड्राई वाली सूखी वाली मिर्ची होती है ना, उसे तकरीबन 10 मिनट पहले भिगो के रख दिया था। अब इन डंडियों को हमें पहले निकाल लेना है और इन सारी भीगी हुई मिर्चों को एक मिक्सी के जार में ट्रांसफर कर लेना है। और इसके साथ साथ हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 मुट्ठी भर करके बरिस्ता प्याज के, जो तली हुई प्याज होती है क्रिस्पी, वो हमें यहाँ पर ऐड करना है। बेसिकली मैं तो अपने फ्रिज में इसको फ्राई करके ज़रूर रखती हूँ। अगर आप नहीं रखते हो ना, तो इस रेसिपी के लिए आप स्पेशली फ्राई ज़रूर कर लेना इस बरिस्ते को। अब इसके अंदर तकरीबन 3 छोटे चम्मच दही के ऐड होंगे। दही हमारी फ्रेश हो, इस चीज़ का ख्याल रखना है, खट्टी बिल्कुल भी ना हो। और इन सारी चीज़ों को ग्राइंड करने के बाद साइड करके रख देते हैं। देख लेते हैं गोश्त हमारी किस कंडीशन में है। अगर हमारा गोश्त प्रॉपर तरीके से गल चुका होगा ना, तो रेसिपी हमारी फटाफट से बन जाएगी। आप देख सकते हो गोश्त हमारा ऑलमोस्ट 80% डन हो चुका है। बस इसी तरह की हमें गोश्त की कंसिस्टेंसी चाहिए। बस अब इस कुकर को हम करेंगे साइड और गैस की फ्लेम को करेंगे ऑन और हाई फ्लेम पर हम एक पैन चढ़ाने के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच मस्टर्ड ऑयल के। मस्टर्ड ऑयल को पहले हम अच्छी तरीके से गर्म कर लेंगे। जैसे ही मस्टर्ड ऑयल अच्छी तरीके से गर्म हो जाएगा, हम इसके अंदर कुछ बेसिक खड़े गरम मसाले ऐड करेंगे जो सबके घर में मिल जाएंगे। 1 चम्मच जीरा, 2 लौंग, 8 से 10 काली मिर्चें, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, थोड़े से दालचीनी के टुकड़े। इन सारी चीज़ों को ऐड कर देंगे गर्मा गर्म तेल के अंदर। और जैसे ही हम तेल के अंदर इनको ऐड करेंगे, ये क्रैकल होना शुरू हो जाएंगे। बस इस टाइम पे हमें क्या करना है, जो हमने गोश्त को बॉईल करके रखा है ना, वो सारे गोश्त को हमें स्ट्रेनर की हेल्प से स्ट्रेन करके इसके अंदर ऐड कर लेना है। और हाई फ्लेम पे हमें इसे तकरीबन 3 से 4 मिनट तक प्रॉपरली फ्राई करना है, ताकि इसके अंदर अच्छा सा क्रंच आए और इसकी खुशबू लाजवाब हो जाए। और 3 से 4 मिनट इसको अच्छी तरीके से फ्राई करने के बाद हम इसके अंदर कुछ हल्के से सिंपल से मसाले ऐड करेंगे। और सिंपल से मसालों के अंदर सबसे पहले ऐड होगा जो हमने ग्राइंड करके रखा है लाल मिर्चों को, और जो प्याज तली हुई का जो हमने मिक्सचर बनाया था ना दही के साथ, उस ग्राइंड करे हुए मिक्सचर को सबसे पहले हम इसके अंदर ऐड करेंगे। और इस मिक्सचर को ऐड करने के साथ साथ हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून के करीब हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून ऐड करेंगे हम धनिया का पाउडर और इन सारी चीज़ों को प्रॉपर्ली मिक्स कर लेंगे। और हाई फ्लेम पे हम इसे तकरीबन 2 से 3 मिनट भूनना है। और इसके साथ साथ हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून के करीब नमक। नमक चूँकि हमने यखनी में भी ऐड करा था, तो अपने एहतियात से आप ऐड कीजिएगा कि आपको कितना इसके अंदर ऐड करना है। यहाँ पर आप नमक टेस्ट करने के बाद भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो।
अब बची हुई जो हमारी यखनी के अंदर जो पानी होगा ना यखनी का, वो यहाँ पर स्ट्रेनर से स्ट्रेन करके यहाँ पर ऐड कर लेना है और सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद हाई फ्लेम पे इसे कुक करना है, एक बॉईल आने देना है अच्छी तरीके से। और चूँकि हमारा गोश्त 80% डन है ना, तो हमें 20% और इसको इसी पानी के अंदर, इसी यखनी के अंदर बेसिकली हमें कुक करना है। हाई फ्लेम पे हमें इसे स्टार्टिंग में कुक करना है। जब ये इस कंसिस्टेंसी का हो जाएगा तब हमें गैस की फ्लेम को कर देना है मीडियम टू लो। और जिस तरह की आपकी ग्रेवी आपको यहाँ पर रखनी है, आई मीन कि अगर आपको थिक ग्रेवी रखनी है या भुना भुना सा गोश्त रखना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर उसी तरह की कंसिस्टेंसी आप सेट कर लेना अपने अकॉर्डिंग। और जिस तरह की ग्रेवी आपको चाहिए मिनटों में तैयार हो जाएगी और आपका ये ज़बरदस्त सा भुना भुना सा जो रोगन जोश का सालन है ना, वो बिल्कुल तैयार हो जाएगा। अब अगर आपने इस रेसिपी को एक बार बना लिया ना, आप यकीन जानो कि आपकी कुकिंग के फ़ैन तो घर वाले तो होंगे होंगे, अगर आपने किसी गेस्ट को पका के खिला दिया, वो तो आपकी रेसिपी की तारीफ़ें करे बगैर तो बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। अब आप इसे रुमाली, चपाती, पराठे या नान किसी के साथ भी सर्व करोगे ना, आपकी तारीफ़ें उफ रुकेंगी नहीं। तो एक बार ट्राई ज़रूर करना और ट्राई करने के बाद मुझे अपना फीडबैक भी ज़रूर देना। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक देके तो ज़रूर जाना और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में इस रेसिपी को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि वो भी इस रेसिपी का फुल मज़ा ले सकें। और चैनल पे अगर मेरी पहली बार आए हो तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब करने के बाद बराबर के बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लेना। और प्रेस करने के बाद उस पर ऑल के बटन को भी ज़रूर प्रेस करना, ताकि मेरी आने वाली जितनी भी आसान सी रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन हो ना, वो फटाफट से आपको मिल जाए। चलिए भाई, हमारी रेसिपी तो हो गई है बिल्कुल परफेक्टली तैयार। हम चले अपने घर वालों के साथ एंजॉय करने। आप अपने दोस्त को दीजिए इजाज़त। फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी नई नई आसान सी रेसिपीज़ और वीडियोज़ के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में बहुत 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 याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।